हाय फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये जो है आज मैकेनिकल इंजीनियर का पार्ट 5 है जो लेके आए हैं आप लोग को प्रिपरेशन करवाने के लिए। इसके अलावा आप अगर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, 4 नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मोशन जो कि फिजिक्स में चल रहा है फ्रेंड्स, वो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके मेरे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक चैप्टर करवाए हैं। अगर वो नहीं देखें तो आप जाके वहाँ में जो है मैं प्लेलिस्ट पे नहीं डाला हूँ, चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना लेते हुए और एक बात और कि मैं इस चैनल पे बिहार से जितने भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन की घंटी को दबाकर। चलिए फ्रेंड, टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और आज का जो है ये है मैकेनिकल इंजीनियर का पार्ट 5 जो आप लोग को करवाने वाले हैं हम प्रिपरेशन। और ये जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, कितने बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे उम्मीद है कि शुरू से अंत तक जो है वॉच कीजिएगा ताकि जो है आप लोग को जो है लेवल जो है इम्प्रूव हो सके। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है कि टर्बोजेट इंजन द्वारा उत्पन्न से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया फ्रेंड्स कि टर्बोजेट इंजन द्वारा किस क्षेप उत्पन्न से बढ़ाया जा सकता है। तो जो है आपको समझना है कि टर्बोजेट इंजन होता क्या है। तो टर्बोजेट इंजन होता है कि एक प्रकार का इंजन होता है, टरबाइन इंजन होता है जो कि वायुयान के अगल बगल इर्द गिर्द लगा हुआ रहता है इस प्रकार। अब आपको समझना है ये जो घूमता किस तरह है। ये जो है इसमें जो है एक प्रकार का नोदक के रूप में, नोदक कहें तो फ्रेंड्स एक प्रकार का लुब्रिकेंट के रूप में एक स्नेहक तेल को डाला जाता है जिससे जो है हवा से अपक्षेप करके जो है टरबाइन घूमता है और जो है ठंडक रहता है। तो ये आपको समझना है। अब जो है क्वेश्चन में है कि टर्बोजेट इंजन द्वारा उत्पन्न से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है कि कंप्रेशन इनलेट पर वायु धारा में जल अतक्षेपित करके, कंप्रेसर प्रवेश पर वायु धारा में अल्कोहल अतक्षेपित करके, टरबाइन और निकास नोजल के बीच इंजन को जलाकर, और उपयुक्त में सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यदि दो रेखीय P और Q एक वस्तु पर एक ही दिशा में सक्रिय हो तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा P + Q यानी कि C। नेक्स्ट है कि आंतरिक दाब के कारण मोटे सिलेंडर में उत्प्रेरक यानी कि हुक प्रतिबल, यहाँ पे लिख देना है हुक प्रतिबल फ्रेंड्स। तो एक प्रकार का स्प्रिंग होता है इस तरह के आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जो होता है इसका काम क्या होता है कि आपको बोलते हैं स्ट्रेन और आने की प्रतिबल आने की तन्यता और विकृत तन्यता। प्रतिबल मतलब होता क्या, पहले ये समझना है। तो प्रतिबल हम उसको कहते हैं स्ट्रेस को करते हैं, अगर इसे बोला जाए तो स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, ठीक है। तो तनाव और विकृति यानी स्ट्रेन के बीच में जो बल होता है उसे जो है हम हुप बल कहते हैं यानी हुप प्रतिबल कहते हैं। अगर सीधा प्रतिबल के हम उदाहरण परिभाषा ले लें तो किसी भी इंटरनल फोर्स के द्वारा जो है दूसरे कणों को अपने कणों में जो है विक्षिप्त करना यानी कि मिलाना, उसे जो है हम प्रतिबल कहते हैं। तो आशा है कि आप जो है प्रतिबल के बारे में जानें और हुप प्रतिबल के बारे में जानें, यानी कि स्ट्रेन प्लस स्ट्रेस दोनों के मिलावट से जो है हुप प्रतिबल बनता है। अब बात है कि आंतरिक दाब के कारण मोटे सिलेंडर में उत्प्रेरक हुप प्रतिबल लेना होगा। तो अभी बताएं किसके कारण, तन्यता के कारण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बाहरी बल के कारण एक मोटे सिलेंडर में उत्प्रेरक हुप बल क्या होगा। हुप बल के बारे में आपको बताएं कि एक स्प्रिंग होता है यानी कि हुप स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेस दोनों के मिलने से जो है हुक बल बनेगा। हुक प्रतिबल बोले या हुक बल बोले। तो बाहरी बल के कारण एक मोटे सिलेंडर
अब उस समय था आंतरिक बल के कारण। अब क्वेश्चन बदल गया कि बाहरी बल के कारण एक मोटे सिलेंडर में उत्प्रेरक बल क्या होगा। ये जो है कितना बार पूछा गया प्रश्न है, ये जो है 4 बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और जो है प्रश्न आने की संभावना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्पिंडीय। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य कितना होता है। आपको बताना है कि वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य जो है कितना होता है, तो 0.7 AF होता है। नेक्स्ट है कि एकल अपरूपण में रिवेट के तुलना द्विकल अपरूपण में रिवेट की अपरूपण शक्ति क्या होगी। ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है, तो जो है कितना होगा ये भी बताना है, 1.8 गुना। नेक्स्ट है कि एक वृत्ताकार परिच्छेद में एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण y अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण की तुलना में क्या होगा, तो जो है समान क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है समान होगा। नेक्स्ट है कि डबल थ्रेड में स्क्रू की अग्रता होती है, तो आपको बताना है कि डबल थ्रो स्क्रू की अग्रता होती है, तो हमारा बताना है तो पिच के दुगना। अब ये आपको जानना है कि डबल थ्रेड स्क्रू जो है यूज़ किस में होता है, यूजेज इसको जानना है। ये भी एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए सभी कुछ आपको लेके चलना है। तो जो है डबल थ्रेड स्क्रू आपको जानना होगा कि क्या होता है। तो इस प्रकार का एक प्रकार का फ्रेंड्स उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का काटी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है देखिए ये जो है डबल थ्रेड स्क्रू होता है। अब इसका काम क्या होता है कि किसी भी पेच में, किसी भी बेंच में या किसी भी छोटे मतलब किसी भी वस्तु में जो है इसको कसने का काम आता है। ठीक है, ये जो है पेच के रूप में इसको जो हम कसते हैं, तो जो है इसको हम ये इसी चीज़ में यूज़ करते हैं। तो डबल थ्रेड स्क्रू का यूज़ भी जान गए कि किसी भी बेंच में, पेच में या भी किसी भी चीज़ में वस्तु में कसने का काम आता है। तो ये देखिए छोटे वस्तु में। नेक्स्ट है कि BSW के लिए अंतर्गत कौन सा होगा। तो BSW का मतलब पहले आपको जानना पड़ेगा BSW होता क्या है। तो इसका फुल नेम भी लिखने के लिए एग्जाम और व्यू में आ सकता है, तो आपको जानना है। तो ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्थ वाइट, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्थ वाइट थ्रेड के अंतर्गत कौन होगा। मतलब इसका जो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ कोण होगा, है ना, कोण एंगल होगा कितने डिग्री का, BSW थ्रेड के लिए कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपको बताना है। तो ये जो है 55 डिग्री का कोण होता है। अब इसका उपयोग होता है, उपयोग बता देते हैं फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग जो है भारी कल कारखानों के जो है नट, ये एक प्रकार का नट बोल्ट होता है और इसका यूज जो है कसने में, नट बोल्ट में जो है कल कारखानों को कसने में, किसी पुर्जों को जो है लोहे के पुर्जों को कसने में इसका काम आता है। तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट है एकमे थ्रेड के लिए अंतर्गत कोण क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंगल क्या होगा, एंगल बताना है। तो एंगल आपको बताना है, तो जो है ये हो जाएगा 29 डिग्री। अब इसका यूजेज अगर बताएं तो ये जो है भारी पुल अगर निर्माण में जो बड़ा बड़ा नट बोल्ट कसता है, भारी उद्योग में, किसी टावर बैठाने में, है ना, किसी चीज़ के लोहा खंभा खड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे कसने में जो है इस नट का प्रयोग भी होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शंक भाग के प्रतिबलों की तुलना में बोल्ट में थ्रेडेड भाग की प्रतिबंध क्या होगा। ये जो है आया वो पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ये करीब 10 बार पूछा गया प्रश्न, तो इसे जो है आप अच्छी तरह से वॉच कर लेंगे। शंक भाग में प्रतिबलों के तुलना में बोल्ट में थ्रेडेड भाग में प्रतिबंध होंगे, तो जो है क्या होगा, ये अधिक होगा। नेक्स्ट है कि एक पावर स्क्रू का कुल व्यास कितना होता है। तो ये जो है ये भी पूछा गया फ्रेंड्स, 2 बार ये भी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद कर लेंगे। एक पावर स्क्रू का कोर व्यास कितना होता है, तो आपको बताना है। तो होता है 1 पॉइंट, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी 1.723 है ना, √T/Fs। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रत्यास्था गुणांक की हमेशा क्या होती है। प्रत्यास्था गुणांक हमेशा होती है, प्रत्यास्था गुणांक 1 से कम होता है। नेक्स्ट है
कि अभी कोई भी पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिमान होता है तो इसका क्या होगा। त्वरण जो है, त्वरण बराबर प्लस जी, त्वरण बराबर क्या होगा, प्लस जी। नेक्स्ट है कि एक नदी में भंवर की गति होती है, तो बताना है कि एक नदी में भंवर की गति क्या होती है, तो मुक्त भ्रमिल होती है। ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अपकेंद्रीय पंप में इम्प्लेयर के अंदर द्रव के घूर्णन होती है, तो बलित भ्रमिल गति। ये सब समझाने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इसे इसी तरह लेके चल रहे हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। बलित जो समझाने वाला रहता है उसे हम समझा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बलित भ्रमिल गति। नेक्स्ट है कि पाइप परिच्छेद के केंद्र पर तरल कणों का वेग होता है, कितना होता है, तो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है एक धारा रेखीय प्रवाह में धारा रेखा के लंब वेग का घटक क्या होगा, तो 0 होगा। नेक्स्ट है कि पाइप द्वारा संचालित शक्ति का अधिकतम दक्षता होती है, कितना होती है, तो 66.67%। और लास्ट है फ्रेंड्स 20-20 क्वेश्चन का जो है हम हमेशा प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मैकेनिकल से चाहे ऑटोमोबाइल से, कुछ भी हो फ्रेंड्स, तो मैं करवा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पाइप रेखा में तरल दाग में अचानक उत्थान क्या कहलाता है। पाइप लाइन में जो है तरल दाब में, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कर लीजिएगा, ठीक है, अचानक उत्थान क्या कहलाता है, तो जो है हेमन ब्लो कहलाता है, ये जो है। और फ्रेंड्स ये 2020 क्वेश्चन जो है हम ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल ये सब जो है करवा रहे हैं, और ये जो है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे जो है आप जो है वॉच करने का कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैथ भी लेके चलें तो मैथ भी प्रिपरेशन करवाएंगे फ्रेंड्स। एक सिंपल इंटरेस्ट का जो है हम पहला पार्ट 1 करवाए हैं, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो भी आगे चलेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे फ्रेंड्स, और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप जो है अपना मगर वॉच जो है प्रिपरेशन जो है पूरे ध्यान से कीजिए। तो इसी साथ में जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।